Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने बहुत उठापटक देखी। आईटी स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से पिट गए। बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग इंडेक्स जो कि बहुत अच्छे सपोर्ट माना जा रहा था, पॉजिटिव डाइवर्जन दे रहा था, उसने भी जवाब दे दिया। तो अगले हफ्ते कैसा रहेगा ये बहुत ही मायने रखता है। हम मिड मंथ आ चुके हैं और इधर से ही नॉर्मली डायरेक्शन पकड़ लेती है। तो हम यही एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट्स है या नहीं, और इधर से मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। दोस्तों, मुझे एक चीज का खुलासा करना है। मुझे कमेंट्स में 2-3 लोगों ने कहा कि आप ये सब वीडियोस करते हो, ये आप पैसे के लिए कर रहे हो। देखिए दोस्तों, मेरा ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। ये मैं क्यों कर रहा हूं? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक गाइडलाइंस मिले कि आपको किस तरीके से पोजीशंस लेनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस जो जिन्होंने सीखा है उनको किस तरीके से आपको एनालिसिस करनी चाहिए। मैं कभी भी स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करता हूं, मैं इंडाइसेस पे बात करता हूं, सेक्टर्स पे बात करता हूं। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनका रिसर्च वर्क करना चाहिए और उसके साथ उस तरीके से चार्ट्स देखने चाहिए। ये उनको जानकारी बार बार देखने को मिलेगी तो उनका जो परफेक्शन है वो और भी अच्छा होता नजर आएगा। यही एक मकसद है ये वीडियोस करने का। मैं ये बिल्कुल मोनेटाइज कर सकता हूं, पर मुझे मोनेटाइज करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मेरे वीडियोस में ब्रेक्स नहीं होते, एड ब्रेक्स नहीं होते, तो ये मोनेटाइज नहीं है, ये समझ लेना चाहिए आपने। तो ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं साफ साफ बता रहा हूं। दोस्तों, चलते हैं हम अभी निफ्टी की ओर। जैसे कि मैंने कहा, मैं पहले डेली चार्ट्स पे जाता हूं। जैसे मैंने कहा, पिछला हफ्ता बहुत ही ऊपर नीचे वाला था। हम पहले ऊपर गए। मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूं चार्ट को। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम एकदम सीमित दायरे में ट्रेड करते नजर आ रहे थे। गैप अप से खुल के उसी रेंज में ट्रेड कर रहे थे। और मैंने गुरुवार को स्पेसिफिकली बहुत एग्रेसिवली मार्केट आउटलुक डेली पे कहा था कि 25,900 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो ये जो मोमेंटम बना हुआ है वो फिजल आउट होता नजर आएगा। और वैसे ही हुआ। हम जैसे ही 25,900 टूटे तो गुरुवार को हमने 2 बार कोशिश की बुल्स ने कि वो 25,900 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो वापस एक बार रीगेन करे, पर ऐसा हुआ नहीं और हम 25,900 के नीचे क्लोज हो गए। और शुक्रवार के मार्केट आउटलुक डेली में मैंने स्पेसिफिकली कहा था अब जो कि ये लेवल टूट गया है तो अभी वापस एक बार बेयर फेज आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसके चलते हम बहुत बड़े गैप डाउन से खुले और वापस एक बार जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 25,500 उसको भी तोड़ दिया। पर टूटा है वो 20-25 पॉइंट से। तो उसको ब्रॉडली ये कहेंगे कि हम 25,500 के आसपास ही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी ऑन द हाइंडसाइड ये कहना बहुत आसान है कि ये जो बड़ा गैप है वो फिल करने के लिए आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक न्यूज बेस था तो उसका महत्व इतना नहीं है, पर चार्ट्स का महत्व है, ये मैं मान के चल रहा हूं। ये जो मेरी राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसके आसपास का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाना चाहिए। यानी नेक्स्ट सपोर्ट अभी 250-300 पॉइंट नीचे है, लगभग 25,200 को। तो 25,200 ये नेक्स्ट सपोर्ट है, पर वो टेस्ट करेगा ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट करेगा ही करेगा। तो हमें 1 डे एट अ टाइम लेना चाहिए अभी से, और हमें ये देखना है कि करंट लेवल से हम किस तरीके से हम बाउंस बैक देते हैं। तो अभी के लिए मेरा मानना है रेजिस्टेंस तो 25,900 26,000 का ही रहेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाते तब तक मैं कोई ऐसा बड़ा स्टेटमेंट नहीं करूंगा कि करेक्शन खत्म हो गया है, पर इतना तो बिल्कुल है कि ऑन द लोअर साइड 25,200 के आसपास के सपोर्ट देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने 1 मिनट पहले कहा था, 1 डे एट अ टाइम लेंगे। बहुत ही न्यूज बेस्ड मूव्स चल रहे हैं और उसके चलते
आपको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। टेक्निकली अगर कहा जाए तो अभी के लिए 25,600 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर हम सोमवार मंगलवार को ट्रेड करते नजर आते हैं तो मुझे लगता है कि वापस एक बार हम 25,800 900 की ओर चलते नजर आएंगे। मार्केट आउटलुक डेली में उसका खुलासा बिल्कुल होता नजर आएगा। दोस्तों अभी वीकली चार्ट्स पे देखते हैं, एक अच्छे बाउंस बैक के बाद एक छोटा सा करेक्शन लाजमी है, वही होता नजर आ रहा है। और ये जो बड़ी अपमूव की कैंडल है इसका मीन लगभग 25,250 के आसपास है, तो वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं और उधर से बाउंस बैक मिलना चाहिए, यही है। अब जो हम हमेशा बात करते आ रहे हैं, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक एक बड़ी मूव आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मैं लाल लकीर खींच रहा हूं और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं चलते तब तक मेरा मानना है कि यानी बड़े मूव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो लेवल रेजिस्टेंस लेवल है 26,400। उसके ऊपर जब हम क्लोजिंग देंगे तब हमें बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने पिछले बार डाउ जोन्स का एक एग्जांपल दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद किस तरीके से एक अच्छी मूव आती है, उसी तरीके से एक आएगी। इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा और तब तक के लिए आपको कुछ ना करने की सलाह दे रहा हूं मैं। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा पे। हम देख रहे हैं 17 फरवरी एक्सपायरी का डेटा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। ऑन द लोअर साइड कोई बड़ा ओआई ही नहीं देखने को, 1 लाख के ऊपर है ही नहीं, डायरेक्टली 25,000 यानी 400 पॉइंट नीचे, 450 पॉइंट नीचे डायरेक्ट पहला सपोर्ट है। तो लोग थोड़े कंफ्यूज्ड है, कोई कमिट करने के लिए तैयार नहीं है तेजी के लेवल्स पर। ऑन द अदर साइड मंदी के तरफ कमिट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए 25 पॉइंट ऊपर 1.5 लाख, एक 100 पॉइंट के ऊपर 2 लाख के ओआई, और हर एक 100 पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ा ओआई देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है लोगों ने मंदी का व्यू बना के रखा है और वो गलत जा सकते हैं। और अगर वो गलत जाते हैं तो हमें अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस है। उसके साथ साथ अगर आप ये पुट कॉल रेशियो देखते हैं तो वो भी काफी ओवरसोल्ड पोजीशन में चला गया है, 0.642। ये बहुत, इधर से एक बाउंस बैक लाजमी है। तो मेरा यही मानना है कि ये बाउंस बैक ट्रेड करना है क्या नहीं करना है। मेरा मानना है कि ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े न्यूज के वजह से मार्केट ऊपर या नीचे गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं। तो पोजीशन लेने के लिए अभी थोड़ी दिक्कत है। तो अगर दिक्कत है तो कुछ पोजीशन नहीं लिए तो कोई हर्जा नहीं है। दूसरी चीज, हम जब पोजीशन लेते हैं पुट कॉल रेशियो के ऊपर, तो एक ध्यान में रखना है, वो हमें रखना है ट्रेंड का। जब ट्रेंड कंफ्यूजिंग है तो कुछ ना करने के लिए सलाह होती है, और जब ट्रेंड अप है तो हमेशा ओवरसोल्ड में लॉन्ग पोजीशंस ऐड करते जाना है और ओवरबॉट में डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। जब हम डाउन ट्रेंड में होते हैं तो हमें शॉर्ट पोजीशंस ओवरबॉट में लेना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कवर करना है अपने शॉर्ट पोजीशंस जब हम ओवरसोल्ड चले जाते हैं। ये सिंपल लॉजिक है, वो मैंने वो वीडियो में बताया हुआ है पुट कॉल रेशियो के। तो यूट्यूब चैनल पे, यही चैनल पे आपको पुट कॉल रेशियो का एक वीडियो है, वो एक बार देखना चाहिए कि किस तरीके से करना है। जब ट्रेंड इनडिसाइसिव हो तो वहीं पे कहा गया है कि कुछ ना करना है। तो अभी के लिए ट्रेंड इनडिसाइसिव है तो कुछ ना करने की ही सलाह होगी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लगातार एक पॉजिटिव डाइवर्जन देख रहे थे, पर शुक्रवार के दिन ये 4 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसके नीचे गए और 60,500 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो टूटता नजर आया। उसके चलते हम अच्छी तरह से
डाउनफॉल देखने को मिला। तो इस डाउनफॉल के बाद मुझे लगता है कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करेगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए लगभग 60,150 के आसपास आ रहा है। सॉरी, गलत नंबर दे दिया, 59,800 के आसपास आ रहा है। तो 59,800 टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। और बैंक निफ्टी में भी अभी कोई पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इतने दिन नहीं हो रहा था। वो डिस्ट्रीब्यूशन शुक्रवार के दिन को देखने को मिला। तो उसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ा सा और करेक्टिव रैली आ सकती है और नीचे में आपको जरूर बाइंग देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी वैसे भी आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आएगा। ये चार्ट है निफ्टी आईटी का। बहुत ही बुरी तरह से पीट चुका है। 39,000 से का लेवल था 2 हफ्ते पहले, और आज आ गया है 32,000 टेस्ट किया है, और 31,500 टेस्ट किया है और उसके बाद क्लोजिंग 32,500 के ऊपर देखने को मिली। दोस्तों, इतने बड़े फॉल के बाद मैं एक बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं आईटी सेक्टर के लिए। हम अगर शॉर्ट टर्म व्यू देखते हैं तो बहुत खराब दिख रहा है, पर अगर ब्रॉडर व्यू देखते हैं तो क्या दिख रहा है हम ये समझेंगे। मैं अभी इसको वीकली चार्ट कर रहा हूं, और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बनते नजर आ रहा है। मैंने नेकलाइन खींची है और नेकलाइन की वैल्यू 32,000 के थोड़ा सा नीचे है। इसके नीचे की क्लोजिंग यानी निफ्टी आईटी के लिए बहुत ही खराब होगी। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस व्यू दे रहा हूं, पर एट द सेम टाइम हम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ऊपर है। शुक्रवार को बहुत बड़े नेगेटिव न्यूज आए थे, उसके चलते ये ब्रीच नहीं हुई। इन्हीं लेवल से हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। तो ये जो 32,000 या शुक्रवार का लो है, प्रिसाइज बहुत बताता हूँ, शुक्रवार को लो है 31,422। 31,422 के नीचे की क्लोजिंग अगर मिलती है तो मार्केट बहुत खराब, आईटी इंडेक्स बहुत खराब होगा। और जब तक हम इसके ऊपर है तो हम सपोर्ट्स के ऊपर है। अभी आईटी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, वापस एक बार कुछ ना करने की सलाह है। अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता नजर आ रहा है। इसका मतलब है बहुत बड़े डाउनफॉल आएगी। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखे हो तो आपको पता चलता है कि इसका टारगेट क्या आएगा और कितने टाइम में आएगा। कितने टाइम में ये हमारा कंट्रीब्यूशन है टू टेक्निकल एनालिसिस, तो ये आपको पता चलेगा। तो आईटी स्टॉक्स में दूर रहने की सलाह है। अगर आपके पास आईटी स्टॉक्स है तो नेकलाइन के नीचे क्या करना है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सही एक्शन ले लेंगे। इधर से बाउंस बैक मुझे लगता है 36,000 के आसपास आ सकता है, पर मेरा मानना है कि जो सपोर्ट लेवल्स मैंने कहे, नेकलाइन कही, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये वीकली चार्ट है तो वीकली क्लोजिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड वीक इसको देखना नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चार्ट्स हमेशा सच बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म अगर चार्ट देखते हैं तो आईटी इंडेक्स को अभी भी कोई खतरा नहीं दिख रहा। दोस्तों, ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर मार्केट में बहुत बुरी तरीके से बातें चल रही है आईटी की। तो हमें चार्ट्स पे बिलीव करना चाहिए, और चार्ट्स जो कहते हैं उसी तरह से हमें बिहेव करना चाहिए। दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट आउटलुक डेली बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते के लिए। तो हर रोज सवेरे 6 बजे से पहले जो अपडेट आता है वो आपको पढ़ना चाहिए, और उधर से आपको गाइडेंस मिलता नजर आएगा इंडेक्सेस पे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।